हेलो एवरीवन। कुछ और सवाल में हम लोग कैश के फ्लो का कैलकुलेशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से करते हैं। इसके पहले 2 वीडियो डाला है जिसमें कि कुछ सवाल बनाए हमने, और ये 2 वीडियो डाला और ये तीसरा वीडियो है। हर एक में जो सवाल था सभी में कैलकुलेशन करना था कैश के फ्लो का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ही, पर जो सवाल पूछने का अलग अलग तरीका रहता है वो मैंने कोशिश किया कि हर एक सवाल जो है वो अलग अलग तरह से पूछे गए हों और उनका मैंने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करके दिखाया। तो ये अगला सवाल है, देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है, और ये जो कॉलम है इसमें दिया हुआ है जो परचेज किया गया एसेट, और ये कॉलम जो है इसमें जो एसेट सेल किया गया उसे दिखाया गया। ठीक है, तो लैंड, सबसे पहले लैंड है वो खरीदा गया 5 लाख का और बेचा गया है 1 लाख का। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट खरीदा गया 2,20,000 का और बेचा गया 1,20,000 का। और फिर है मशीनरी जो 3 लाख रुपए का खरीदा गया और बेचा गया 2 लाख रुपए का। और पेटेंट खरीदा नहीं गया पर बेचा गया 50,000 का। तो भाई एसेट को बेच रहे हैं तो वहां पे कैश का इनफ्लो हो रहा है, क्योंकि बेचने के बाद हमें पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा है हमारे पास, तो कैश का इनफ्लो हो रहा है। और खरीद रहे हैं जहां पे, वहां पे हम पैसा पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है बिजनेस से, यानी कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट का कॉलम। इसमें एक तो परचेज दिया हुआ है, दूसरा सेल दिया हुआ है, और उसके बाद में कुछ सारे इन्वेस्टमेंट हैं, कुछ सारे एसेट्स हैं जिनसे कमाई भी हुई है। जैसे डिवेंचर जो रखा था इन्वेस्टमेंट के रूप में, उससे 10,000 रुपये इंटरेस्ट, उस पर 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो ये जो इंटरेस्ट मिला ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही कैश का इनफ्लो है। इंटरेस्ट मिला, पैसा आया तो कैश का इनफ्लो हुआ। उसी तरह डिविडेंड, कुछ शेयर इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीद कर रखा था दूसरे किसी कंपनी का, उस शेयर पे डिविडेंड मिला, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही कैश का इनफ्लो है, जो डिविडेंड रिसीव में, जो डिविडेंड हमें मिला। तो ए में ले लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। जो भी नॉन करंट एसेट्स मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स जो बेचे गए, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो या इंटेंजिबल एसेट्स, उनसे जो पैसा आया वो कैश का इनफ्लो है। तो वो सारा जो बेचा गया देखते हैं। सबसे पहले तो लैंड बेचा गया, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। तो इससे कितना रुपया आया? बेचा गया 1 लाख रुपए का लैंड, तो 1 लाख रुपया आया, इससे दिखा है यहाँ पे। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट बेचा गया 1,20,000 रुपए का, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ क्या? इन्वेस्टमेंट। ये कितना? ये तो 1,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बेचा गया, ये भी रुपया आया बिजनेस में, कैश का इनफ्लो है। उसके बाद में मशीनरी है, मशीनरी भी बेचा गया, कितने का? 2 लाख। तो प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स मतलब क्या? आय, आमदनी है ना। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ क्या? मशीनरी। कितना? तो ये 2 लाख रुपए का, ये 2 लाख रुपए में मशीन बेचा गया, तो 2 लाख रुपए वो आया। तो ये सारा जो है कैश का इनफ्लो जो हो रहा है उसे हम लिख रहे हैं पहले। फिर पेटेंट बेचा गया 50,000 का, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट। ठीक है, ये कितना है भाई? तो 50,000 का बेचा गया,
तो ये सारा रुपया आया, है ना। इसे जोड़ लेते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 4,70,000, 4,70,000 ये टोटल हो गया ए, है ना। और दूसरा जो इनकम, जो एसेट्स वगैरह खरीद रखा या इन्वेस्टमेंट जो खरीद रखा है उस पर होने वाला कमाई, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही इनकम है। जैसे यहाँ पे डिवेंचर खरीदा है किसी कंपनी का, उस पर मिला इंटरेस्ट, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही कमाई है। तो उसे बी में रखते हैं, नॉन इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है उससे जो कमाई हो। तो भाई इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, जो डिवेंचर खरीद कर रखा था फर्म ने अपने पास इन्वेस्टमेंट के रूप में, उस पर मिला इंटरेस्ट कितना, 10,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना मिला, 10,000, ये भी कैश का इनफ्लो है। और उसके बाद में डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स एंड एज इन्वेस्टमेंट, जो शेयर्स वगैरह खरीद रखा था उस पर डिविडेंड मिला है, तो ये भी कैश का इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स कितना, ये 15,000, ये हो गया 25,000, दोनों को जोड़ लिया तो ये भी टोटल हो गया कौन सा, तो बी। तो ये कैश का इनफ्लो हुआ, ये कैश का इनफ्लो हुआ। और आउटफ्लो क्या हुआ, तो जो सारा एसेट्स वगैरह खरीदा, तो भाई खरीदा क्या क्या गया है ये देखते हैं, क्योंकि जो सारे एसेट खरीदे गए होंगे उसके लिए पैसे खर्च करने पड़े होंगे, रुपया देना पड़ा होगा, मतलब कैश का आउटफ्लो हुआ। तो वो रखते हैं सी में, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। क्या क्या खरीदा गया, लैंड खरीदा गया, तो ये कैश का आउटफ्लो है, परचेज ऑफ लैंड कितने का, 5 लाख रुपए का। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट खरीदा गया 2,20,000 रुपए का, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 2,20,000 रुपए, अच्छा 2,20,000 ना, 2,20,000, 2,20,000 रुपए। और अच्छा इसे ब्रैकेट में रखते हैं, ये क्योंकि कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है, तो इसे घटाना है तो ब्रैकेट में रखते हैं। फिर है मशीनरी खरीदा गया था 3 लाख रुपए का, परचेज ऑफ मशीनरी कितना, तो 3 लाख रुपए। इस तरह से कैश का आउटफ्लो कितना हो रहा है भाई, तो 5, 2, 7, 3, 10, 10,20,000 ये कैश का आउटफ्लो है। ये टोटल हो गया सी का। तो भाई 10,20,000 है कैश का आउटफ्लो, और 4,70,000 और 25,000, मतलब 4,95,000 है कैश का इनफ्लो। कैश आया 4,95,000 बिजनेस में, जबकि बिजनेस से कैश गया है 10,20,000, तो कैश का आउटफ्लो ज्यादा है। आउटफ्लो है इसका मतलब क्या है कि कैश यूज हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। अगर इनफ्लो ज्यादा रहता तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता, पर यहाँ पे आउटफ्लो ज्यादा है, सी का टोटल ज्यादा है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो है क्या, सीधा बात, ए और बी का जोड़ अगर सी से ज्यादा होता तो कैश का इनफ्लो होता बिजनेस में, पर अगर सी का टोटल ए और बी के टोटल से ज्यादा है तो कैश यूज हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो उसे लिखता है नेट कैश यूज्ड इन
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना भाई, तो C माइनस A प्लस B, तो ए और बी का टोटल 495, जबकि ये 10,20,000, मतलब 5,05,000 और 20, 5,25,000 रुपए कैश का आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, तो वो हो गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैसे निकला ये 5,25,000, तो सी के टोटल से ए और बी दोनों के टोटल को घटा दिया, तो ये निकल गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देख लेते हैं ये सवाल। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमें ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिससे कि कैश के फ्लो का कैलकुलेशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करना है, जिसमें फिक्स ये जो बैलेंस जो दिया ये प्रीवियस ईयर का 31 मार्च 2021 का, और ये करंट ईयर का दिया हुआ है 31 मार्च 2022, यानी बिगनिंग ऑफ द ईयर ये बैलेंस, एंड ऑफ द ईयर ये बैलेंस। फिक्स्ड एसेट्स शुरू में 5 लाख का था, फिर हो गया 6.5 लाख, और इन्वेस्टमेंट जो था वो 10% इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का, बाद में हो गया वो 4 लाख। ठीक है, और तो फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं रहता तो इसका डिफरेंस कोई ले लेते, जैसे 5 से 6.5 हुआ, बढ़ गया, परचेज हुआ, और ये 2 लाख से 4 या 4 लाख हुआ तो ये भी बढ़ गया तो परचेज हुआ। ठीक है ना, बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, एसेट परचेज किया तो ही ना बढ़ा। लेकिन तो वो तब करते जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होता। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है तो उस स्थिति में हमें उन एसेट्स का या जो लायबिलिटीज होंगे उनका अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे जिससे कि हमें और भी कुछ सारे इंफॉर्मेशन जो कि ऐसे पता नहीं चल पा रहा है उस अकाउंट को बनाने से पता चल पाएगा उन एसेट्स के रिगार्डिंग। तो एसेट्स अकाउंट बनाएंगे पहले, तो पहले बना लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट। तो फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट में ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्या है, जो भी ओपनिंग बैलेंस है एसेट का उसे देंगे डेबिट में, टू बैलेंस बीडी कितना 5 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस ये 6.5 लाख देंगे क्रेडिट में। एसेट्स अकाउंट में जो भी ओपनिंग बैलेंस है उसे डेबिट में दिखाते हैं और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे क्रेडिट में दिखाते हैं। तो बाय बैलेंस सीडी 6 लाख 4 लाख ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ फिक्स्ड एसेट्स पे साल के दौरान कितना 60,000 रुपया, और कोई ऐसा इंफॉर्मेशन फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग इसमें नहीं है। ठीक है, तो भाई डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाते हैं, यहाँ दिखाते हैं, यहाँ दिखा देंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना हुआ है 60,000, ये यहाँ दिखा दिया। अब टोटल कर लेंगे तो 6, 50 और 60 7 लाख 7,10,000 7,10,000 हो गया टोटल। क्रेडिट का टोटल ज्यादा था तो उससे कर लिया, उसे इधर भी लिखा। अब जो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या होगा, परचेज होगा, है ना। तो 5 लाख में 7,10,000 में 5 लाख डिडक्ट करें तो कितना आएगा 2,10,000। ये हो गया एसेट का परचेज टू बैंक अकाउंट, परचेज ऑफ एसेट। इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। ये कैश का आउटफ्लो है, एसेट खरीदा, एसेट खरीदने के लिए पैसा देना पड़ा तो बिजनेस से पैसा गया, ये कैश का आउटफ्लो है। इसे दिखाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये डेप्रिसिएशन अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन कर रहे होते तो वहां नेट प्रॉफिट में जोड़ते हैं, पर यहां इसका कुछ नहीं करना है। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा ही बना लेते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, उससे भी कुछ सारे इंफॉर्मेशन निकल कर आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये भी एसेट है तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है डेबिट में दिखाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी कितना ओपनिंग बैलेंस 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 4 लाख, उससे क्रेडिट में दिखाया। अब इसमें जो इसका जो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, तो दिया हुआ है कि
हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट का आधा है ना, जो भी इन्वेस्टमेंट था, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर शोड एट 10% प्रॉफिट। जो इन्वेस्टमेंट था उसका आधा को साल के शुरू में ही कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, तो 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, तो बात को समझना है। इन्वेस्टमेंट हमारा 2 लाख का था साल के शुरू में, उसका आधा, तो 2 लाख का आधा कितना हो गया भाई, 1 लाख हो गया। 2 लाख का आधा 1/2 यानी 1 लाख। इस 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को कितना प्रॉफिट पे बेचा गया, तो भाई 10% प्रॉफिट पे, तो 1 लाख का 10% यानी क्या, 10,000। 1 लाख प्लस 10,000 मतलब इसे बेचा कितने में गया, 1,10,000 में इन्वेस्टमेंट को बेचा गया, है ना। तो एसेट को बेचते हैं तो इधर दिखाते हैं बाय बैंक अकाउंट, है ना। सेल कितने में किया, 1,10,000 में, और चूंकि इसे प्रॉफिट पे सेल किया गया है ना, 1 लाख का सामान 1,10,000 में बेचा गया, तो प्रॉफिट ऑन सेल है। इस प्रॉफिट ऑन सेल को कहाँ दिखाएंगे भाई, तो अकाउंट में, जो एसेट अकाउंट है उसके डेबिट में। अगर लॉस ऑन सेल होता तो उसे इधर दिखाते, और प्रॉफिट ऑन सेल हो तो इधर दिखाएंगे। टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल कितना, 10,000। ठीक है, और कोई इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग इंटरेस्ट मिला है, इसका तो कुछ नहीं करना है। इस अकाउंट में डिविडेंड मिला है, रेंट मिला है, इसका नहीं करना है, यानी ये इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इसका वही करना है टोटल उसी तरह, ज्यादा किधर, तो इसका भी कोई ज्यादा जो है इधर ही है, 4 5,10,000 यहाँ भी कर दिया, 5,10,000। अब इसमें घटाते हैं 2,10,000, तो कितना बचता है, 3 लाख। ये बैलेंस निकला, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 3 लाख का क्या हुआ, इस तरफ निकला बैलेंस, यानी परचेज हो रहा है। टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट खरीदा गया, ये दोनों निकला। अब यहाँ क्या है, ये जो प्रॉफिट ऑन सेल है, इसे अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का कैलकुलेशन कर रहे होते तो वहां पे नेट प्रॉफिट में से घटाया जाता। यहाँ पे इसका कुछ नहीं करना, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैलकुलेशन जो करते हैं, क्या करते हैं, एसेट को खरीदने और बेचने का। ठीक है, खरीदा है तो कैश का आउटफ्लो हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और बेचा एसेट तो कैश का इनफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और हाँ, अगर वो सारे एसेट्स पे जो खरीद रखा है उस पर कोई तरह की कमाई हो रही है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है जिस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे वो शेयर है जिस पर डिविडेंड मिल रहा है, चाहे लैंड है, बिल्डिंग है, कोई प्रॉपर्टी जिसे रेंट पे लगा है, रेंट मिल रहा है, तो ये कमाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट ऑन सेल का कुछ नहीं करने वाले हैं हम, ना डेप्रिसिएशन का कुछ करने वाले हैं, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चीज है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं भाई, एसेट खरीदा और बेचा कितना गया वो सारा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है भाई, तो ये खरीदा गया फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये कितना खरीदा गया, 2,10,000 का। इसमें कैश का आउटफ्लो हुआ, ये ब्रैकेट में क्योंकि घटेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट में देखते हैं, इन्वेस्टमेंट बेचा गया 1,10,000 रुपए का, है ना। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कितना है, 1,10,000। इसे खुला छोड़ेंगे, ये कैश का इनफ्लो हुआ है, ये ऐड वाला आइटम है, इसे खुला छोड़ेंगे। उसके बाद में हो गया, सेल हुआ, और इन्वेस्टमेंट खरीदा भी गया 3 लाख रुपए का, तो ये तो कैश का आउटफ्लो हुआ है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का भाई, तो 3 लाख रुपए का, ये भी कैश का आउटफ्लो है, इसे भी ब्रैकेट में दिखा देना है। और इसके अलावा जो इनकम हुआ है एसेट से वो देखते हैं।
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, ये कमाई है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 25,000, ये भी कैश का इनफ्लो है, ठीक है। और उसके बाद में डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर वगैरह खरीद रखा होगा उस पर इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला है, ये भी कैश का इनफ्लो है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कितना है 10,000, ठीक है। और रेंट रिसीव्ड, रेंट मिला है, कोई लैंड वगैरह बिल्डिंग वगैरह रेंट पे लगाया होगा उससे रेंट आया है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो है। रेंट रिसीव्ड कितना, तो 5,000 इससे यहाँ लिख लिया। अब देखते हैं कैश का इनफ्लो अगर ज्यादा हुआ तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और कैश का आउटफ्लो ज्यादा हुआ तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश का भाई ये जो है आउटफ्लो हुआ 3 लाख और 2,10,000, 5,10,000, जबकि इनफ्लो कितना है 5,10,000 आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। और इनफ्लो कितना हुआ है, तो 1 20 और 30, 1 50, 1,50,000, 1,10,000 प्लस ये 10,000, 1,20,000 हुआ, और 25,000, 5,000, 30,000, 1,20,000 प्लस 30,000, 1,50,000 का इनफ्लो हुआ, मतलब आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, 5,10,000 का आउटफ्लो है। तो यहाँ पे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कितना भाई, तो ये स्टार्ट हो गया 3,60,000 कैश का यूज हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो निगेटिव आया, माइनस में आया, कैश आउटफ्लो ज्यादा हुआ तो उसे ब्रैकेट में दिखाएंगे। ये हो गया 3,60,000, ये हो गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हम लोगों ने कुछ और सवाल में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश के फ्लो का कैलकुलेशन देखा। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।